सबसे पहले तो भारतीयों के आत्मविश्वास को लूट ले गए, भारत के आत्मगौरव को लूट ले गए। साइकोलॉजिकल वार था ये हमारे ऊपर। दूसरे नंबर में भारतीय समाज को तोड़कर रख दिया, कला छीन ली, उनसे हुनर छीन लिया। भारतीय सैनिकों का शौर्य, उसका क्या मोल किया? मजदूरों को भारत से ले गए, उसका क्या मोल होगा? हम भारतीयों का एक वाक्य है, अतिथि देवो भव। इसे हम लोग अपने जीवन में भी उतारते हैं। अतिथि का सम्मान होता है। इसी हमारी भावना का बेजा फायदा उठाया इंग्लैंड ने। उन तक सूचना पहुंची कि भारत एक बहुत बड़ा प्रॉस्परस, धन धान्य और व्यापारिक देश है, जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। अब अंग्रेजों की लाट टपक गई। अंग्रेजों ने योजना बनाई कि किस तरह से भारत की इस सब संपत्ति को लूटा जाए और इंग्लैंड को मालामाल किया जाए। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी जाती है, जिसे वहाँ की महारानी 31 दिसंबर 1600 को मंजूरी दे देती है। इस टॉपिक के डिटेल में जाएं, उससे पहले आप सब व्यूअर्स को जे बॉस न्यूज एंड व्यूज की ओर से नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो और सलाम। आपने पिछला वीडियो देखा होगा। पिछले वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो उसे भी शेयर किया होगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप अवश्य शेयर करें। शिक्षाप्रद बातें हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में प्रशासनिक अधिकार प्राप्त किया। ये अधिकार उनको 1858 तक मिला। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने, यानी कि वहाँ के राजा ने, यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया। भारत का प्रशासन इंग्लैंड सरकार के हाथ में चला गया। करीब 180 साल तक कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों ने भारत में राज किया। इस दौरान उन्होंने जो लूट मचाई है और जो फिजिकल रूप से जो ले गए हैं जो सामग्री, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। लेकिन जो भारत को ऐसी एब्स्ट्रैक्ट हानि पहुंचा गए हैं, यानी कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिस हानि को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उस हानि के बारे में पहले बात करें। सबसे पहले तो भारतीयों के आत्मविश्वास को लूट ले गए, भारत के आत्मगौरव को लूट ले गए। उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई, ऐसे ऐसे किताबें लिखी, ऐसे ऐसी मीटिंगें की, कॉन्फ्रेंसेस किए, जिसमें हम सब भारतीयों को ये लगने लगा कि हम तो दोयम दर्जे के हैं और जो ब्रिटिश लोग यहाँ आए हुए हैं यही महान हैं। दूसरे नंबर में है कि हमारी परंपरा, हमारे सिस्टम, जो हजारों सालों से हम लोग जिसको टेस्ट किए हुए थे, उसको बता दिया कि ये गलत है और हमने उसको सच मान लिया। सच मानने के पीछे फिर उनकी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल वार था ये हमारे ऊपर। उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से प्रयास किया कि हम मानें कि हमारा सिस्टम पुराना है। तीसरे नंबर में आता है वो शिक्षा, वो ग्रंथ, वो नॉलेज जो हमारे पास समाज में थी, हमारे मंदिरों में थी, हमारी लाइब्रेरीज में थी। हमारे ज्ञान को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। अपने यहाँ के विद्वानों को भारत भेजा, भारत के विद्वानों को ज़्यादा पैसा दे करके अपनी तरफ किया और भारतीय ग्रंथों का इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया कि हम आज भी उसका दंश भुगत रहे हैं। भारतीय समाज को तोड़कर रख दिया। यहाँ के कारीगरों, यहाँ के कलाकारों और यहाँ के हुनर को खराब बताकर, दोयम दर्जे का बताकर उनसे कला छीन ली, उनसे हुनर छीन लिया। अब आप देखिए, भारत का कपड़ा उद्योग उस समय विश्व में नंबर 1 पोजीशन में था। ढाका का मलमल,
कई जगह की साड़ियाँ, कई जगह का पॉपलिन और सूती कपड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ के बुनकर, यहाँ की हथकरघा मशीनें अपने आप में पर्याप्त थीं, लेकिन उन्होंने देखा कि इन मशीनों में जो इंसान काम कर रहा है, उस इंसान की जगह पर मोटर लगा दिया जाए तो ये बेरोजगार हो जाएगा, ये नकारा हो जाएगा। यानी कि हम ये कहें कि वो भारत का उद्योग चुरा ले गए, उद्योग लूट ले गए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2019 में वाशिंगटन डीसी में अटलांटिक काउंसिल की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी भाग लेते हैं। वो वहाँ पर बताते हैं कि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 1 साल पहले यानी कि 2018 में एक रिपोर्ट छापी थी, जो रिपोर्ट प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक जी ने तैयार की थी। उसके मुताबिक 180 साल के दौरान भारत से जो संपत्ति अंग्रेज ले गए, उसकी कीमत 45 ट्रिलियन डॉलर होती है। इस 45 ट्रिलियन डॉलर को अगर हम रुपये में बदलें तो ये 3000 लाख करोड़ रुपया होता है। अब ये राशि कितनी बड़ी है, इसके लिए ये अंदाज लगाइए। 2021-22 में भारत का जो बजट है, व्यय अनुमान है जो हमारा भारत का, वो है करीबन 35 लाख करोड़ रुपये का। 35 लाख करोड़ और 3000 लाख करोड़, फर्क देखिए, कम से कम 90 गुना। यानी कि वो जो संपत्ति ले गए वो हमारे 90 साल तक के बजट के बराबर की संपत्ति अपने पास ले गए। और क्या क्या गिनाएं, क्या क्या अंग्रेज हमसे ले गए, फेहरिस्त तो बहुत लंबी है। दोनों विश्व युद्ध उन्होंने भारत के खर्चे पर लड़े। भारतीय सैनिकों का शौर्य, उसका क्या मोल लगाएंगे। जो अनगिनत गिरमिटिया मजदूरों को भारत से ले गए, उसका क्या मोल होगा। और जब वो गिरमिटिया मजदूर छांटते थे तो गबरू पहलवान छांटा जाता था। यानी कि भारत के सामाजिक सेहत पर उन्होंने डाका डाला। भारत में इंग्लैंड की लूट का जिक्र हो, उसमें कोहिनूर हीरे को अगर शामिल न किया जाए तो बात कुछ अधूरी रह जाएगी। यह हीरा आज भी अनमोल है। ब्रिटिश क्राउन के ताज में वो लगा हुआ है। अंग्रेज़ों की कुटिलता, अंग्रेज़ों की चोरी, अंग्रेज़ों की डकैती का कहाँ तक जिक्र किया जाए। अब आज के एपिसोड में उनकी गाथा इतना बहुत है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, आप ज़रूर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें भी अच्छा लगेगा। अब बारी आती है आज के मुहावरे की। आज का मुहावरा है पोल खोलना। अगर किसी ने आपकी पोल खोली हो या आपने किसी की पोल खोली हो, आप अगर उसे शेयर करना चाहें तो हमसे शेयर कर सकते हैं, वरना पोल खोलना अच्छी बात नहीं। कुछ चीज़ पर्दे में अवश्य रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।